सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयवस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज हम उपस्थित हैं धनु राशि वालों के लिए। यदि हम बात कर लें 25 तारीख की, 25 मई का बृहस्पतिवार का दिन और धनु राशि वालों के लिए बृहस्पति संबंधित राशि है आपकी, तो क्या कुछ करने के योग है और कैसा समय आपके लिए। देखिए धनु राशि वालों, आपके लिए समय दिखाई देता है कि ये समय वैसे क्योंकि मंगल कभी करीब करीब 50 दिन तक खराब चल रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये जो परिवर्तन हो चुका है चंद्रमा में, वो चंद्रमा के साथ मंगल की स्थिति आपके अष्टम भाव में जो हो गई है, वो मंगल की क्षीणता को समाप्त कर रही है। तो हम पुनः आपसे को अवगत कराने का प्रयास करेंगे कि ऐसे में आपके साहस में वृद्धि होने के योग बन सकते हैं, पॉजिटिविटी का उदय हो सकता है आपके लिए। तो उसलिए कोशिश ये करनी पड़ेगी आपको भी थोड़ा अपनी पॉजिटिविटी का उपयोग करें। देखिए पॉजिटिव व्यक्ति को ना कई बार गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, बाहर गर्मी का मौसम चल रहा है, लेकिन ऐसे में अपने अंदर के क्रोध को ना, फ्रस्ट्रेशन को आप थोड़ा सा कंट्रोल करने का प्रयास करें। फ्रस्ट्रेशन आदमी को कई जगह फंसा देती है। ऐसे में काम कर निकलवाने के लिए हमने आपको बताया कि ये 2-3 दिन बहुत अच्छे हैं, तो इन सब का पूर्ण उपयोग आपको करने का प्रयास करना चाहिए। वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, उसका लाभ आप यदि ले लें तो बहुत अच्छा योग बना सकता है। ऐसे में आज ग्रहों का परिवर्तन भी बड़ा विशेष तौर पर जब 25 की बात कर रहे हैं तो एक तो गुरु पुष्य योग बन गया है। गुरु पुष्य योग अपने आप में बहुत सुंदर योग है। गुरु पुष्य योग जो है वो कई भी कार्य आरंभ करने के लिए बड़ी अच्छा योग बनाता है, तो इसका पूर्ण लाभ ले सकते हैं। साल में 2-3 बार बनता है गुरु पुष्य योग, वो आपके लिए बहुत सुंदर रहेगा। सुबह 5:30 बजे से लेकर शाम के करीब करीब 5:54 तक ये योग रहेगा। एक बात का और ध्यान रखना है, इस दिन सूर्य जो है वो रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। जब सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते हैं तो वातावरण विशेष तौर पे क्या होता है कि सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पृथ्वी पर पड़ने शुरू हो जाती हैं। करीब करीब 14 दिन का समय होता है, उसमें 9 दिन जो होते हैं वो विशेष तौर पर बहुत तपिश करते हैं और ऐसे में प्राकृतिक आपदाओं के योग बनते हैं, क्योंकि जो सूर्य की गर्मी बड़ी तेज पड़ती है तो कई एरियाज के अंदर क्या होता है, लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है और वहां पर फिर आंधी तूफान ऐसे योग भी बनते हैं। तो ऐसे में थोड़ा अपने मनोमस्तिष्क को शांत रखते हुए आपको कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। गुरु पुष्य योग है, कोशिश करें ब्राह्मणों की सेवा करें। आपकी राशि भी बृहस्पति संबंधित पीले वस्त्र का दान करें, ब्राह्मणों को दक्षिणा दें, पुस्तकें दें। बच्चों की जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो जरूरतमंद बच्चे हैं, उनमें पीले वस्त्र, पुस्तकें, कॉपी पेंसिल इत्यादि सब दान करने का प्रयास करें। गुरु पुष्य योग बड़ा ही पुण्य वाला होता है। जैसे विशेष तौर पे गजकेसरी योग होता है, बहुत सारे दिवाली इत्यादि के दिन होते हैं, शुभ दिवस होते हैं, ऐसे ही गुरु पुष्य योग जब उपस्थित होता है उसका पूर्ण लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। कल्याण के योग बनेंगे। हम बात कर लेते हैं 26 तारीख की। 26 मई को क्या है पंचांग, सबसे पहले वो जान लीजिए धनु राशि वालों। खासतौर पे जब ये हम समझें कि 26 तारीख के दिन जो ग्रह मुहूर्त सप्तमी तिथि है ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की, और उस दिन शुक्रवार वार है। अश्लेषा नक्षत्र विद्यमान हो जाएगा शाम के समय, और खासतौर पर अश्लेषा नक्षत्र जो होता है गणमूल नक्षत्र के अंतर्गत आता है। जो लोग इस दिन जन्म लेते हैं उनके लिए खासतौर पर जन्म हो रहा है घर में किसी परिवार का, तो वो बच्चा जो है वो मूलों में रहेगा, तो उनकी मूल शांति अवश्य आपको कराने का प्रयास करना चाहिए। और शाम के समय तो शनि भी परिवर्तन की जो चंद्रमा है वो भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, बहुत सुंदर और योग बनाएंगे आपके लिए। लेकिन अभी भी समय आपकी मुट्ठी में है, आप यदि हिम्मत करें तो बहुत बढ़िया से लाभ लेने के योग बना सकते हैं। लेकिन आप धर्म और अधर्म के बीच में विडंबनाओं में फंसे रहेंगे। जिस प्रकार का योग आपकी राशि में इस वक्त बन रहा है वो ऐसा दिखाई देता है, करूं ये धर्म हो जाएगा, नहीं करता हूं तो विशेष तौर पे अधर्म होगा। धर्म अधर्म के चक्कर में आपके लोक परलोक के सुधारने के लिए, अरे अभी तो आप इस लोक में है, इसको सुधारने का प्रयास करें, उस पर ध्यान लगाते हुए कार्य करने का प्रयास करें। ये विशेष तौर पर आपकी मन की जो ओह आपो है उससे बचते हुए कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। इस दिन हर्षल भी परिवर्तन उदय हो रहे हैं। हर्षल ग्रह का उदय होना विशेष तौर पर एक बात दिखाता है कि मनोमस्तिष्क में कहीं ना कहीं कुछ विचित्र बातें उठ सकती हैं और वो उनसे आपको बचते हुए कार्य करने की जरूरत है। मन के जो आप अंतर्द्वंद्व चल रहे हैं वो आपको कहीं ना कहीं कुछ परेशानी देने के योग दे सकते हैं, उससे बचते हुए कार्य करें तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। उपाय आज की शुभ तिथि में आपके लिए अच्छा ये रहेगा कि आप मां लक्ष्मी का उपासना करें, यज्ञ करें, और हो सके तो सबसे बढ़िया ये रहेगा गन्ने का दान करने का प्रयास कीजिए। गन्ने का जूस किसी गरीब व्यक्ति को दे दीजिए, भगवान शंकर का उससे अभिषेक कर लीजिए, लक्ष्मी के योग बन सकते हैं, आपकी इच्छा पूर्ति के योग बन सकते हैं।
बात कर लेते हैं 27 मई की। 27 मई का दिन जो है पंचांग के अनुसार से धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, ग्रहों की गणनाओं के अनुसार से हम आपके समक्ष सबसे पहले पंचांग दिखाते हैं। देखिए सप्तमी तिथि वृद्धा होके भाई दीर्घ हो गई है, बढ़ गई है। अगले दिन पहले भी सप्तमी थी, इस बार इस दिन भी सप्तमी रूप में विद्यमान है और सप्तमी उदया तिथि भी रहेंगी और थोड़ी सी सप्तमी वृद्धि की तरफ जा रही है। और उसके साथ साथ शनिवार का अवसर है, मघा नक्षत्र विद्यमान है, यानी आज भी जो बच्चे जिन बच्चों का जन्म होगा वो भी खासतौर पर क्या माने जाएंगे, गंडमूल नक्षत्र के अंतर्गत। और ये नक्षत्र रहेगा करीब करीब रात के 11 पौने 12 बजे तक। तो उस वक्त तक जो बच्चे पैदा होंगे उनकी मूल शांति अवश्य कराने का आपको प्रयास करना चाहिए, उन बड़े लोगों को घर में ध्यान रखना चाहिए। देखिए एक बात और ध्यान रखें, आज भद्रा है और शनिवार की भद्रा जो है इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए, कोई नया कार्य आरंभ करने के लिए, नए वर्कों को आरंभ करने के लिए शुभ नहीं मानी जाती। सुबह 7:42 से लेकर रात्रि में 8:51 तक ये भद्रा विद्यमान रहेगी। तो इस बात से आपको ध्यान रखना है कि, और ये भद्रा का दोष लगता है, शायद बहुत सारे ज्योतिषीगण इस बात को जानते ही नहीं है और अवेयर भी नहीं करते लोगों को। और फिर कई बार क्या होता है कि हमारे चलते हुए कार्य में कई प्रकार के विघ्न उपस्थित हो जाते हैं। तो हमें इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। और कल जो चंद्रमा का परिवर्तन हुआ था वो आपके जीवन में धन लाभ के अच्छे योग बना सकता है। चंद्रमा के साथ बृहस्पति का संबंध हो गया है, बहुत बढ़िया गजकेसरी योग विद्यमान हो गया है और ऐसे में आपके कार्यों के द्वारा आपको लाभ होने के योग बन सकते हैं। मन में धर्म के प्रति आस्था जाग सकती है और धार्मिक अनुष्ठानों में, धार्मिक कथाओं में आपका मन लग सकता है और वो आपके लिए पुण्यदायक भी रहेगा। आप लाख चाहकर भी किसी का अहित नहीं करेंगे, मुझे बिल्कुल साफ दिखाई देता है। ऐसे में बहुत मन में अच्छे योग बनते दिखाई दे रहे हैं और इस धर्म का आपको लाभ भी मिलने के योग बन सकते हैं। कोशिश करें, भगवान का स्तवन करें, कल्याण के योग बनेंगे। अब हम बात कर लेते हैं 28 तारीख की। देखिए 28 तारीख की ग्रह गणना के अनुसार से आपको समझ लेना चाहिए रविवार का अवसर धनु राशि वालों के लिए कैसा योग बन रहा है वो भी जान लीजिए। अष्टमी रविवार पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र विद्यमान है और ग्रहों का योगायोग आपके लिए बड़ा अच्छा बन रहा है, लेकिन थोड़े से मंगल के क्षीण होने की वजह चंद्रमा आगे निकल गए और अब फिर मंगल शक्ति से थोड़ी कमी आ गई है मंगल के अंदर। ऐसे में आपको ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए और विशेष तौर पर आज कई उत्सव है। यदि हम बात कर रहे हैं 28 तारीख की, 28 तारीख को दुर्गा अष्टमी पड़ रही है, साथ साथ धूम्रावती जी की जयंती है। दश महाविद्या के अंतर्गत धूम्रावती मां भगवती का ध्यान करने के लिए बहुत अच्छे योग बताए गए हैं। कहा जाता है कि जब शत्रु लगातार परेशान कर रहे हो और कोई रास्ता नहीं दिखाई देता हो तो हमने ऐसा करके देखा कि धूम्रावती जी के विशेष मंत्रों के द्वारा यज्ञ जब किया जाता है तो कहा जाता है कि असंभव से असंभव कार बड़ी विकट स्थिति बन रही है तो जो दुष्ट है उसका शमन करने का योग बन जाता है और अपने कार्यों में विजय प्राप्ति के योग बन जाते हैं। तो इस विशेष तौर पर योग का लाभ लेते हुए कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। इससे आपके कार्यों में विशेष तौर पर अच्छे विजय के योग बन सकते हैं। ग्रहों का योगायोग आपके लिए अनुकूल है और मन में गजकेसरी योग आज भी विद्यमान है, तो आप के द्वारा किए गए कार्यों में लाभ के योग बन सकते हैं। धन आने की उम्मीद जागती दिखाई दे रही है और उसका आपको लाभ भी मिल सकता है। लेकिन देखिए एक बात ध्यान रखें, शनि लगातार आपकी इन दिनों विशेष राशि के अनुसार से धनु राशि वालों को समझ लेना चाहिए कि पराक्रम भाव में चल रहे हैं। पराक्रम भाव में शनि स्वग्रही होकर तो बैठे हैं, लेकिन अभी भी ऐसे में क्या होता है, थोड़ा आलस्य बढ़ जाता है, तुरंत कार्य करने की आवश्यकता है। मंगल वैसे ही कमजोर चल रहे हैं, षष्टाष्टक योग चल रहा है, तो ऐसे में लगातार उपाय करते रहें और उससे आपको लाभ के योग अवश्य बनेंगे, कष्ट दूर करने के योग बनेंगे। 2 दिन बाद बड़ा सुंदर योग बनेगा और ज्येष्ठ का आखिरी मंगल पड़ेगा, जेठ का आखिरी मंगल बुढ़वा मंगल, और वो विशेष तौर पे मंगल को शक्ति देने के लिए बड़ा अच्छा योग बनाएगा, बताएंगे उस दिन। अभी हम बात कर लेते हैं 29 तारीख की। 29 तारीख को सोमवार का अवसर है। ज्येष्ठ के महीने में जो योग बन रहा है वो बन रहा है नवमी का, नवमी तिथि और ग्रहों का योग सोमवार, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, महेश नवमी इसको कहा जाता है। महेश नवमी यानी भगवान शंकर को प्रसन्न करने का दिवस। भगवान शंकर का विशेष तौर पर ध्यान करना चाहिए और जैसे सोमवार है, महेश नवमी सोमवार की पड़ जाए तो कोशिश ये करें महेश, दिनेश, सुरेश भगवान के विशेष तौर पर नामों का स्तवन करते हुए भगवान का जलाभिषेक गंगा जल के द्वारा। देखिए इस तरह में समझें कि जेठ का महीना चल रहा है, गर्मी है और विशेष तौर पे सूर्य भी रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं। ऐसे में शुद्ध गंगा जल से भगवान का रुद्राभिषेक करने से सोमवार के दिवस अनेक मनोकामनाएं की सिद्धि के योग बन जाते हैं। पुष्ट करें ओम नमः शिवाय का जप करते हुए त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम या नमस्ते रुद्रमन्ये भवतो तै खवे नमः बाहुभ्याम उतते नमः जाते रुद्र शिव तनूर घोरा, इन सब मंत्रों का उपयोग करते हुए भगवान का अभिषेक करें, बड़े सुंदर कल्याण के योग बनेंगे। चंद्रमा जो है वो आपके लिए परिवर्तित होकर चले गए हैं दशम भाव में
और दशम भाव आपके लिए बड़ा कल्याणकारी योग बनाएगा, लेकिन खर्चे बढ़ाएगा, इस बात का ध्यान रखना। पैसा रुकना मुश्किल हो जाएगा, आएगा तो सही लेकिन जाने का रास्ता पहले बनता दिखाई दे रहा है। तो कोशिश करें, बांध बनाने का प्रयास करें, विचारों को दृढ़ करने का प्रयास करें, डरे नहीं और अपने कार्यों में विशेष तौर पे हिम्मत रखते हुए कार्य करने का प्रयास करें। मन में भय जो है वो कई प्रकार के अंदर बैठे होंगे, वो आपको विशेष तौर पर संकोच में डालते दिखाई दे रहे हैं। यानी पैसे आने के योग हैं लेकिन जाने के योग भी हैं, तो उसको बचाने का आपको प्रयास करना चाहिए। खर्चों को थोड़ा, लीकेज को कम करने का आपको प्रयास करें, वो बहुत जरूरी है। अब आ गई है 30, विशेष तौर पर तारीख 30 मई की जो तिथि है वो क्या बता रही है वो भी समझ लीजिए। 30 तारीख की तिथि मंगलवार का अवसर, धनु राशि वालों, ज्येष्ठ महीने का आखिरी मंगल ये पड़ रहा है, बुढ़वा मंगल है। बुढ़वा मंगल आखिरी, और बुढ़वा मंगल बड़ा चमत्कारी होता है और ग्रहों का योगायोग भी विशेष तौर पे बड़ा ही सुंदर बन रहा है। गंगा दशहरा दशमी तिथि, ज्येष्ठ मास की दशमी तिथि और गंगा दशहरा, और ये योग बनाता है दशम पापम हरति दशहरा, दशों पापों को हरने का योग बनता है। तो ऐसे में विशेष तौर पर मां यदि हो सके तो गंगा जी का स्नान करें, और यदि घर में नहीं जा पा रहे हैं तो कोशिश करें गंगा घर में, हर घर में आजकल गंगा जल तो विद्यमान है ही, और थोड़ा सा गंगा जल लेकर अपने पानी में मिलाएं और उसी गंगा जल से भगवान का स्नान कराएं और उसी गंगा जल से स्वयं स्नान करें सबसे पहले, और फिर स्नान करने के बाद पितरों के निमित्त तर्पण अवश्य करना चाहिए। पितरों के निमित्त थोड़ा गंगा जल लेकर आप दक्षिण दिशा की तरफ मुंह कर अपने पितरों का ध्यान करते हुए उनके निमित्त तर्पण करें, ये बहुत जरूरी योग है। मंगल जो है विशेष तौर पर इन दिनों बहुत कमजोर चल रहे हैं, और इस बात का ध्यान रखें, मंगल को ठीक करने के लिए बुढ़वा मंगल क्यों पूजा जाता है? कहा जाता है कि इन ज्येष्ठ के मंगलों में ही भगवान का सबसे पहले भगवान हनुमान जी के साथ योग बना था। हनुमान जी को दर्शन भगवान के हुए थे उस युग के अंतर्गत, और हनुमान जी की कृपा से समस्त प्रकार के अनिष्टों को दूर करने का उन्होंने सुंदर योग बनाया। तो कोशिश ये करें आप भी हनुमान जी को प्रसन्न करने का प्रयास करें, हनुमान जी से अपने आप को स्वयं मिलाने का प्रयास करें, हनुमान जी को चूल्हा चढ़ाएं, हनुमान जी को चूरमे का भोग लगाएं। तो ये बड़ा सुंदर योग बन रहा है। तो कोशिश करें इस पूरे वर्ष में ज्येष्ठ का मंगल जो है, वो ज्येष्ठ मंगल जो है बहुत आखिरी मंगल है। हमने भी अपने आश्रम में बहुत सुंदर कांड का सुंदर पाठ रखा है, आप उसमें सम्मिलित हो सकते हैं, सादर आमंत्रित हैं आप, और उसके कल्याण के योग बनेंगे। चंद्रमा के साथ साथ जो योग चल रहा है इस दिन, यदि हम समझें तो कर्क में शुक्र प्रवेश कर रहे हैं। कर्क में शुक्र प्रवेश करते ही मंगल शुक्र की युति हो जाएगी, और ये आपके अंदर कई प्रकार की चेंजेस ला सकती है। हो सकता है कि थोड़ा मन में विचार, गलत तरफ का रुझान बढ़ जाए, इस बात से ध्यान रखते हुए कार्य करने की जरूरत है। थोड़ा सी देखिए, छुट्टी के दिन चल रहे हैं, बहुत सारे लोग थोड़े से गलत तरफ भी जा सकते हैं, लेकिन उसको कंट्रोल करने का प्रयास कीजिएगा। गलत तरफ के गलत नतीजे होते हैं, पैसा गलत जगह उड़ सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। चंद्रमा वैसे ही अकेले हैं, और साथ साथ जो योग बना रहे हैं मंगल शुक्र का योग, ऐसे में गलत तरफ जाने से, जुए इत्यादि की तरफ दाव पे लगाने के कारण से, कुछ गलत तरह के भोग विलास की तरफ बढ़ने से आपके खर्चे बियॉन्ड हो सकते हैं, और गलत दोस्तों की संगत आपको गलत रास्ते पे डाल सकती है। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करने चाहिए आपको। गंगा दशहरा है, पुण्य करें, पुण्य बढ़ेंगे, अशुभ करेंगे तो अशुभ योग भी, पाप योग भी बढ़ेंगे, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं 31 तारीख की। 31 तारीख को क्या है ग्रहों का योगा योग, विशेष तौर पर धनु राशि वालों के लिए। 31 तारीख को बुधवार है, ज्येष्ठ का महीना चल रहा है, शुक्ल पक्ष है, बुधवार, और तिथि जो है वो है एकादशी तिथि। ये निर्जला एकादशी है, निर्जला एकादशी तिथि, और सब लोग इस दिन बहुत सुंदर तरीके से व्रत कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ये इस दिन विशेष तौर पर एक बात समझे, भद्रा विद्यमान है दोपहर को 1:45 तक। नए कार्य करने के लिए दिन अच्छा नहीं है, पुण्य कार्य करने के लिए दिन बड़ा अच्छा दिखाई देता है, और ग्रहों का योगा योग अभी खर्चे ज्यादा करा रहा है। देखिए, खर्चे तो होने ही है, कोशिश करें धर्म कार्य में खर्च करने का प्रयास करें, धर्म के प्रति आपके मन को जगाने का प्रयास करें। लेकिन शुक्र मंगल का योग हो गया है, वो धर्म से आपको विमुख कर सकता है आपकी राशि के अनुसार से। धनु राशि वालों, एक बात का ध्यान रखना, धर्म से विमुख हुए तो आपके लिए ये मंगल शुक्र का योग जो है कष्ट में डाल देगा। तो बड़ी सावधानी के साथ अपने आप को चलाने का आपको प्रयास करना चाहिए, अन्यथा ग्रहों का योगा योग थोड़ा सा अनिष्ट होता दिखाई दे रहा है, कष्ट बढ़ सकते हैं, इसलिए बैलेंस होकर काम करने का प्रयास करें। उपाय, जल का दान, छाते का दान, और रोहिणी में तो चल ही रहे हैं चंद्रमा, और रोहिणी में सूर्य चल रहे हैं इन दिनों, रोहिणी नक्षत्र में, ऐसे में जल का दान कर, निर्जला एकादशी भी आ गई, जल का दान इन खास तौर पर 14 दिनों में, 9 दिनों में बहुत ही शुभ माना जाता है।
छाते का दान करना चाहिए, खरबूजे का दान करना चाहिए, पंखे का दान करना चाहिए, जो घड़े हैं पानी भरकर अन्न भरकर वो वितरण करने का प्रयास करना चाहिए। ये सारी चीजें करने से कल्याण के योग बनते हैं। आशा है आपको इन समस्त तिथियों में क्या कुछ करना चाहिए, कैसा रहेगा ग्रहों का योग समझ में आया होगा। भगवान आपकी मनोकामना सिद्ध करे। धन्यवाद, नमस्कार।